मैं हूं मनोज सोनी, आप देख रहे हैं न्यूज साधना न्यूज। छतरपुर में सौरा मंडल की नायब तहसीलदार ऋतु सिंघई ने एक छात्रा को थप्पड़ मार दिया। किसान की कॉलर पकड़ी, एक महिला से भी मारपीट के आरोप हैं। कलेक्टर पार्थ जायसवाल ने सिंघई को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। नोटिस में कहा गया है कि आपका कृत्य मध्य प्रदेश सिविल सेवा नियम 1965 के विपरीत है। अतएव उक्त संबंध में आप अपना स्पष्टीकरण आज ही प्रस्तुत करें। क्यों ना उक्त लापरवाही के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए। जवाब समय सीमा में संतोषप्रद नहीं पाए जाने पर आपके विरुद्ध एक पक्षीय कार्रवाई की जाएगी। छात्रा का कहना है कि उसने नायब तहसीलदार ऋतु सिंघई से कहा है कि वह 2 महीने से खाद लेने आ रही है, लेकिन नहीं मिली। उसने टोकन मांगा, लेकिन ऋतु सिंघई ने कहा कि महिलाओं को टोकन नहीं मिलेगा, केवल पुरुषों को ही मिलेगा। दोबारा टोकन मांगा तो नायब तहसीलदार ने थप्पड़ जड़ दिया। घटना परा गांव में बुधवार की है। गुड़िया पटेल खाद लेने पहुंची थी। इसी दौरान नायब तहसीलदार ने कहा टोकन देने का समय सुबह 9 बजे का था और अब 11 बज रहे हैं। भीड़ बढ़ने के चलते टोकन बांटना बंद कर दिया। अब 6 दिसंबर से टोकन दिए जाएंगे। देखिए, ऐसा है, उसको जैसे जिला प्रशासन के संज्ञान में यह मामला है, उसको संबंधित तो नायब तहसीलदार को शोकास नोटिस जारी किया गया और उनको लिखा गया है कि उनका जवाब दे। यदि जवाब संतोषकारक नहीं होगा तो उसके ऊपर फर्दर एक्शन लेंगे। और अभी देखें कि पूरे मंडी परिसर में 5 चाबोते वो बने हुए आपके वितरण केंद्र बने हुए हैं। टोकन का भी कल के जो टोकन है उसमें से आधे का वितरण हो गया, आधे का वितरण जारी है। जो हर दिन क्या बोलते हैं कि हम लोग टोकन की सीरीज देते हैं और फिर उसके बाद यदि जितना वितरण कर लेते हैं तो उतना वितरण करके नेक्स्ट डे के लिए वितरण होता है और समुचित व्यवस्था है। और जहाँ भी महिलाओं के लिए अलग काउंटर बना दिए गए और अच्छे से अच्छा करते हैं कि क्या बोलते हैं किसी को भी, किसान भाइयों को किसी भी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। खाद की भी बहुत उपलब्धता है, वो कोई भी किसान परेशान होकर नहीं जाएगा। विवाद की तो मुख्य विवाद थोड़ा बड़ा हो जाता है, अभी ऐसा किसके लिए खास नहीं है करके। तो मैंने कहा ना कि शोकास नोटिस जारी किया गया और यदि कुछ होगा तो प्रशासनिक अधिकारी को थोड़ा धैर्य रखना है और हम लोग, हमारा काम ही है कि धैर्य के लिए हम लोग बने हुए हैं। तो ये कोई खास नहीं है ऐसा करके लिए, लेकिन यदि जो संबंधित अधिकारी के द्वारा जो आपने जो मामला उठाया उसको हमने शोकास नोटिस जारी किया है और शोकास नोटिस जारी करने के बाद जो भी संतोषकारक जवाब नहीं है। छतरपुर के एमके कार डेकोरेशन ने छतरपुर जिले के लोगों को एक नई सौगात दी है। अब आपको अपनी कार में सीएनजी लगवाने के लिए कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, न दिल्ली, न इंदौर, न झांसी। अब यह सारी किटें आपको छतरपुर में ही मिलेगी, वो भी कम दामों पर। और होनहार मिस्त्रियों के द्वारा यह किटें छतरपुर के नौगांव रोड पर एमके कार डेकोरेशन के संयुक्त प्रतिष्ठान पर लगाई जाएंगी, वो भी कम दामों पर, ज्यादा माइलेज के साथ। एमके कार सीएनजी फिटमेंट 2 कंपनियों की किटें लगाती है, गैस्ट्रिक इटली और दूसरी मिजो कंपनी की, जिसमें BS4 पर लगभग 50,000 रुपये का खर्च आता है तो BS6 में लगभग 60,000 रुपये का खर्च आता है, लेकिन आपको दुगने पैसे की बचत भी होती है। तो वहीं 4 घंटे में आपकी गाड़ी में सीएनजी किट कंप्लीट की जाती है। दिल्ली, इंदौर से ट्रेनिंग शुदा मैकेनिक अब आपको ये सारी सुविधाएं छतरपुर में ही उपलब्ध कराएंगे, क्योंकि अब आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। हमारा पता है एमके कार डेकोरेशन, एमके कार सीएनजी फिटमेंट, नौगांव रोड, छतरपुर। ये सीएनजी जो है ये आपको जो गाड़ियों में लगाई जाती है तो ये आपका 2 गुना पैसा बचाती है। 2 गुना पैसा बचाने का उसका ये रहता है कि सीएनजी का जो रेट है ना, अभी वर्तमान में अपने छतरपुर में समथिंग 80 रुपये किलो चल रही है और वो 1.5 गुना एवरेज देती है। जैसे आपकी गाड़ी, कोई भी गाड़ी 20 का एवरेज दे रही है तो उसको अगर आप सीएनजी लगवाएंगे तो उसका एवरेज 30 का हो जाएगा, जो 110 रुपए के पेट्रोल में आपकी 20 किलोमीटर चल रही थी, फिर वो 80 रुपए में आपकी गाड़ी 30 किलोमीटर चलेगी। तो यहाँ पेट्रोल की रेट भी, डीजल के, अपने सीएनजी के रेट भी अपने कम हो जाते हैं और माइलेज भी गाड़ी का बढ़ जाता है। और क्या क्या नई नई चीजें आई हैं? इसमें ITO अप्रूव्ड किट लगाई जाती है और भारत सरकार जो की है इस सीएनजी को प्रमोट कर रही है। और इसमें मुख्य योगदान जो अगर इसमें देखा जाए ना कि आपका जो पॉल्यूशन होता है ना, लो पॉल्यूशन रहता है
और ये वेस्टेज जो कचरा होता है इससे ये सीएनजी बनाई जाती है। सीएनजी का फुल फॉर्म होता है सीएनजी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, मतलब ये कंप्रेस करके नेचुरल गैस इसको बनाई जाती है, जिससे कि पॉल्यूशन बहुत कम रहता है डीजल पेट्रोल की अपेक्षा। लगभग कितना खर्चा आता है एक गाड़ी में अगर जैसे सीएनजी लगवाने? इसमें BS4 अगर लगाते हैं तो समथिंग अपना 50,000 के समथिंग का खर्च आता है, और अगर आप BS6 अगर आप लगवाते हैं तो 60,000 रुपए के समथिंग का खर्च आता है। और किन किन गाड़ियों में, क्या डीजल गाड़ी में भी लग? नहीं, डीजल गाड़ियों में नहीं, ये खाली पेट्रोल गाड़ियों में ही लगती है। और इन गाड़ियों के कंपनियों के अलग अलग कंपनियों के अलग अलग अप्रूवल होते हैं, ITO के अप्रूवल होते हैं। जो कंपनियों से जैसे गाड़ी उठा के लोग लाते हैं, नहीं लगवाते हैं, तो उसमें जो कंपनी से सीएनजी लगी आती है और आपके में कितना अंतर रहता है? कोई अंतर नहीं होता है। कंपनी फिटेड जो सीएनजी होती है और जो हम लोगों की लगाई हुई सीएनजी होती है, उनमें कोई अंतर